हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामेट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक और खुश होंगे। लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने किए थे। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या कॉन्सेप्ट सेकंड है, जिसमें साधारण वर्ष के लिए हमारे जो कोड हैं, ये जो कोड दिख रहे हैं आपको, ये कुछ और नहीं, ये सब जो है मंथ के कोड हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे जनवरी दिया है, जनवरी का एक कोड होता है, फरवरी का कोड 4 होगा, मार्च का कोड 4 होगा, अप्रैल का 0 होगा, मई का 2 होगा, जून का 5 होगा, जुलाई का 0 होगा, अगस्त का 3 होगा, सितंबर का 6 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, नवंबर का 4 होगा, दिसंबर का 6 होगा। तो ये साधारण वर्ष के लिए कोड हैं मंथ के। अब आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि हम इनको याद कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी स्क्वायर आता होगा तो आप इजीली इसको याद कर पाने में पॉसिबल होगा आपके लिए। जैसे कि 144 का स्क्वायर किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो हमें 146 मिल जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी इसको याद करने की। ये हमारा जो है कोड साधारण वर्ष का। अब इसी प्रकार हम लीप वर्ष के लिए भी देखेंगे। जैसे कि लीप वर्ष के लिए आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। लीप वर्ष में बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 था, वहीं लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, और साधारण वर्ष में जहाँ कोड फरवरी के लिए 4 था, वहीं लीप वर्ष में फरवरी के लिए 3 हो जाएगा। बाकी जो कोड हैं वो एज इट इज जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे सभी मंथ के लिए। जैसा कि आप देखेंगे बस यहाँ पर जनवरी और फरवरी का चेंज हुआ है, बाकी मार्च का लीप वर्ष में अगर 4 है तो यहाँ पर भी देखें साधारण वर्ष में 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिसंबर तक जाएंगे तो आपको सब सिमिलर ही देखेंगे। तो बस आपको जो याद करना है वो यही कि जब भी लीप वर्ष की बात होगी तो वहाँ पे जनवरी का जो कोड होगा वो 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा, और वहीं अगर साधारण वर्ष की बात होगी तो जनवरी का कोड 1 हो जाएगा और फरवरी का कोड 4 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात हो गई थी कि हमारे साधारण वर्ष में मंथ के कोड क्या होंगे। अब हमें ईयर के कोड भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे शताब्दी वर्ष भी तो रहेगा ना साथ में। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर भी होती चली जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है शताब्दी वर्ष के लिए कोड। तो शताब्दी कौन सी वर्ष होती है, जैसे 2000 हो गया, 1900 हो गया, 1800 हो गया, 1700 हो गया, 1600 हो गया, ये सब क्या है आपके शताब्दी वर्ष हैं। और इनके सामने ये जो लिखे हुए हैं इनके कोड वर्ड हैं। जैसे कि ये मंथ के कोड वर्ड दिए थे, इसी प्रकार शताब्दी वर्ष के भी हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा 1900 का जो कोड होगा वो 0 होगा, 1800 का 2 होगा, 1700 का 4 होगा, 1600 का 6 होगा, वहीं 2000 का 6 होगा, 2100 का 4 होगा और 2200 का 2 होगा। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जब भी हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो 100 को माइनस करते जा रहे हैं हर एक ईयर में से। जैसे 1900 में से हमने 100 को माइनस करा तो 1800 बचा, फिर 1800 में से 100 को माइनस करा 1700, फिर 100 को माइनस करा 1600। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन है कि जब भी हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे 1900 से तो हमें 100 का माइनस करते जाना है हर एक ईयर में से, और जैसे 1900 से हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो वहाँ पे 100 का प्लस करते जाना है। जैसे इसमें प्लस 100 किया तो हमें मिल गया 2000, फिर इसमें प्लस 100 किया तो 2100, प्लस 100 किया तो 2200। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हुई। अब लेकिन इसके कोड का क्या करना है, तो इसमें कोड में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 100 माइनस कर दे जाना है जब भी 1900 से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर 2 का एडिशन कर देना है। यहाँ पे 0 + 2 करा था 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पर 2 का एडिशन करते चले जाना है। और इसी प्रकार जब 1900 से हम नीचे जाएंगे तो ये जो हमारे कोड वर्ड आ गए हैं इन्हीं को उठा के हमें यहाँ पर रख देना। जैसे हमारा 1600 तक हम जब पहुँच गए तो 642 आ गया, फिर 0 आ रहा, इसी प्रकार से हम इसका रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसी को उठा के 642 को उठा के हम यहाँ पर कर देंगे 2000, 2100 और 2200 के लिए, तो 642 ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये कोड वर्ड इसी प्रकार से चलते हैं 6420 642। अब अगले अगर हम 2300 की तरफ जाएंगे तो फिर 0 आएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर जो पढ़ता चला जाएगा शताब्दी ईयर, तो वहाँ पे हम उसको दोबारा इसी फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। फिलहाल आपके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1600 से लेके 2200 तक के जो कोड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से रिलेटेड सन आते हैं जो हमें करने रहते हैं, और ज़्यादा आपको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद हम दिन के कोड को देखेंगे। भाई एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन का कुछ ना कुछ तो कोड होगा। तो हम यहाँ पे संडे को 1 मान के चलेंगे, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, और वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0, यानी रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5,
शुक्रवार को 6 और शनिवार को 00 अपन कोड ये मानते चलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ अभी तक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। साधारण वर्ष के लिए हमारा कोड क्या होगा, ये होगा 144025036146। वहीं लीप वर्ष के लिए क्या होगा, बस जनवरी की जगह 0 हो जाएगा, फरवरी की जगह 3 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर जो शताब्दी वर्ष की बात होगी तो 16 सबके लिए कोड ये रहेंगे, और जब भी दिन के कोड की बात होगी तो ये रहेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट सेकंड का समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इन कोड का जो इतनी बार बोल रहे हैं कि ये कोड याद रखने पड़ेंगे, उनका यूज़ कैसे करेंगे, ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये पता करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बस कंसंट्रेट होकर देखिए। जैसे इसमें जो जैसे लिखा हुआ ना वैसे लिखते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 15, तो 15 को 15 ही 15 लिख देंगे प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, अगस्त। तो मैं अभी तक बता रहा था ना कि आपको ये कोड वर्ड क्यों याद रखने पड़ेंगे। तो अब आपको इनका मीन्स समझ में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा जब भी अगस्त की बात होगी तो हम देखेंगे यहाँ पे पहली बात तो हमें ये पता करना है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये साधारण वर्ष का है या लीप वर्ष का है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमें साधारण वर्ष के लिए पता करने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर पूरी तरह डिविजिबल है तो वो हमारा लीप वर्ष का होगा, और पूरी तरह डिविजिबल नहीं है तो वो हमारा साधारण वर्ष का होगा। तो पता चला, अब हम 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये जो क्वेश्चन है वो साधारण वर्ष का है। और साधारण वर्ष के लिए हमारे कोड क्या होते हैं, ये होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये लिया 144025036146। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो हमें पता है 15 को तो हम 15 ही लिख देंगे, लेकिन अगस्त का कोड हमें यहाँ पर कितना पता चला है कि भाई अगस्त का कोड जो होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस क्वेश्चन में अगस्त की जगह हम इसको 3 लिख देंगे प्लस। अब 1947 दिया हुआ तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 1900 प्लस 47। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक तो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो उसमें कुछ नहीं करना, 15 को 15 ऐसे ही लिख देना है। और चेक पहले यह कर लेना कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष। तो वो 4 से डिवाइड करके देंगे, पूरी तरह डिविजिबल है तो लीप वर्ष है, पूरी तरह डिविजिबल नहीं है तो साधारण वर्ष है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम कोड वर्ड देखते हैं। तो अगस्त का कोड वर्ड आता है हमारा 3, और हमने 1947 को कैसे लिख दिया, 1900 प्लस का 47। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और करनी होगी कि हमें यहाँ पर लीप ईयर भी फाइंड आउट करने होंगे। उसके लीप ईयर निकालने के लिए आपको पता है कि हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और फिर 4 1 जा 4, तो यहाँ बचा कितना, 3। तो ये जो 11 जो आ रहा है ना, ये 11 जो आपका बच रहा है, ये जो 11 जो आया है आपका, ये हमारा क्या ये रिप्रेजेंट करता है किसको, लीप ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें ये भी पता करना होगा कि भाई इस वर्ष में कितने लीप ईयर भी होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो ये जो 11 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीप ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे 15 प्लस 3 कर दिया, और हमें पता है, अभी मैंने बताया कि भाई शताब्दी वर्ष के कोड बताए हुए थे। तो 1900 का कोड इसमें क्या था, 0 था, और इसमें ये 47 को 47 रहने देंगे प्लस 11 रहने देंगे। अब कुछ नहीं करना, इन सबको अपन ऐड कर देंगे। इन सबको जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 15 प्लस 3 करेंगे 18 हो जाएगा। 18 में 11 को जोड़ देंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19 प्लस 29, 29 में 47 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 76 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 76 डे आ गए। अब हमें ये निकालना, क्योंकि हमें तो पता है 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। तो 76 दिन तो होते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से 76 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। इसलिए हमने इसको 7 से डिवाइड किया, तो 7 बन जा 7, ये गया 0 आया 6। तो फ्रेंड यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, वो ही हमारा क्या करेगा, दिन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वही हमारा दिन को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने बताया था कि हमारे संडे का कोड क्या होता है, 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3 होता है ना, वेडनेसडे का 4 होता है,
थर्सडे का 5 होता है और फ्राइडे का 6 होता है। तो इसमें भी कौन सा कोड आया? 6 आया। 6 आया मतलब ये फ्राइडे को बता रहे हैं, यानी ये होगा शुक्रवार। इस टाइप से आपको ये करना है कि मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 15 जो डेट दी हुई है वो लिख देना है, कौन सा मंथ दिया हो उसके हिसाब से कौन सा कोड होगा वो लिख देना है। और दूसरी बात, अगर ये साधारण वर्ष का है तो उसके लिए अगस्त का कोड ये होगा, और वैसे लीप वर्ष के लिए भी अगस्त का कोड यही होगा। अगर चेंज होगा तो किस में होगा? जनवरी और फरवरी में होगा, जो हमने देख लिया था। और इसको ब्रेक करके लिख देंगे। इसको 1947 को कैसे लग सकते हैं? 1900 प्लस का 47, और हम 47 अब इसमें क्या करेंगे, इसके हम लीप ईयर भी निकालेंगे। लीप ईयर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें कितना पड़ेगा? 11 मिलेगा। तो 11 हमारे ये क्या होंगे? लीप ईयर होगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 76। लेकिन हमें पता है कि 1 वीक में तो हमारे 7 डेज ही होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर ही हमारा क्या करेगा, उस दिन को शो करेगा। तो हमें पता चला 6, और 6 किसका कोड होता है? हमने देखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यानी हमें पता चल गया ये शुक्रवार का होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? शुक्रवार। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अगर कोई सा दिन होगा तो वो कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप अगर चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी अगर दिन निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब क्वेश्चन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया 50 दिया हुआ है, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। यानी इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा साधारण वर्ष का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करते हैं इसको 26 प्लस जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साधारण वर्ष का कोड क्या होता है? जनवरी का 144025036 ये होता है। तो हमें पता है जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर हम इसको कैसे लिख देंगे ब्रेक करके? 1900 प्लस का 50, यहाँ तक तो लिख दिया। लेकिन अब इसमें हमें ये भी देखना कितने लीप वर्ष होंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको 50 को डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 जा 4 बन गया 1, तो 4 2 जा 8, ये बच गया कितना? 2। हाँ, और हमें इससे कुछ नहीं करना है। हमें ये पता चल गया ये हमारा क्या है? लीप वर्ष है। इसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने जब इसको ऐड कर दिया, सब कोड को लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 26 प्लस 1 करेंगे तो 27 हो जाएगा, प्लस 1900 का कोड तो हमारा 0 है ही, हमें पता ही है। प्लस 50 प्लस 62, 50 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। तो ये क्या आ रहा है? 89 आ रहा है। लेकिन हमें तो पता है हमारे वीकली में कितने 7 डेज ही होते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे। 7 से इसको 89 को डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, तो 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया। और 7 2 जा 14, यानी कितना बचना है? 5 रिमाइंडर बच रहा है। और 5 हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कौन से दिन को रिप्रेजेंट करता है? हम देखें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी गुरुवार। तो हम अगर बोला जाए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर आएगा क्या? गुरुवार। क्यों आएगा गुरुवार? क्योंकि हमारा दिन कौन सा आ रहा है रिमाइंडर में? 5। बस हमें ये याद रखना, जब भी हम दिन निकालेंगे तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे दिन का कोड होगा। तो यानी 5 आया तो 5 कोड किसका होता है? गुरुवार का होता है। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ 5 जून 1961 को कौन सा दिन होगा। तो बस हमें वही मेथड करना है। सबसे पहले तो हमें पता है 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। यानी ये क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा होगा? साधारण वर्ष का होगा। और साधारण वर्ष के हिसाब से ये क्या होता है? 5 होता है। और जून का कोड क्या होता है? जैसे कि हम देख लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 6 नंबर पे आ रहा है। तो इस पर हम देखेंगे 6 नंबर के हिसाब से हमारा कोड क्या है। जैसा कि हमने देखा था साधारण वर्ष के लिए जून। अब हम यहाँ देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के हिसाब से कोड कौन सा है? 5 है। तो बस अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ देख देंगे जून की जगह हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, प्लस इसको फिर ब्रेक करके लिख देंगे तो 1900 प्लस 61 हो जाएगा। और दूसरी बात, फिर से हमें ये निकालना है कि कितने लीप ईयर होंगे इस वर्ष में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से हम जब डिवाइड करते हैं 4 एकम 4 हो जाएगा, बच गया 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 20। तो ये हो गया, कितना बच जाएगा आपको? 1 बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें लीप वर्ष भी निकालना पड़ेगा। और लीप वर्ष निकालने के लिए हमने इसको 4 से डिवाइड करेंगे और हमें पता चल जाएगा हमारे लीप वर्ष कितने हैं? 15 है। अब कुछ नहीं करना है हमें, वही मेथड अभी तक हम जो करते हैं सबको ऐड कर देंगे। जैसे 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ, पहले तो ये लिख दो 5 प्लस का 5 प्लस 1900 का कोड हो जाएगा 0 प्लस 61 प्लस का 15।
तो 5 + 5 10, 10 में 15 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में 61 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 + 61 करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा और 6 + 2 8 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। अब हमें इसके दिन निकालना है तो हम क्या करेंगे 7 से 86 को डिवाइड कर देंगे, 7 × 1 = 7, बच गया 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट निकाला 6 और 7 × 2 = 14, तो इसमें बचेगा हमारा कितना रिमाइंडर 2, और ये 2 के हिसाब से हमारा कोड कौन सा होगा देखेंगे संडे मंडे यानी सोमवार। यहाँ पर जो हो रहा था वो कौन सा हो रहा था गुरुवार। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा 5 जून 1961 को अगर कोई सा दिन होगा तो वो कौन सा होगा सोमवार होगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो कोड ये देख लेना ईयर कौन सा है, साधारण वर्ष का क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब साधारण वर्ष का हमें पता चल जाएगा तो हमें ये पता करना है कि अगस्त का कोड क्या होगा, बस वो हम लिखते चले जाएंगे। जैसे 15 अगस्त का कोड 3 हो गया, इसको ब्रेक करके लिए 1900 + 47 और इसमें लीप वर्ष भी हमको निकालना होगा। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर इसमें वो हम क्या कर देंगे लीप वर्ष को यहाँ पर लिख देंगे और सबको ऐड करके हमारी 76 हो जाएगा। लेकिन हमें दिन निकालने और एक दिन में हमें बताया कि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन कौन कौन से होते हैं, तो उसको निकालने के हम 7 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर में बचेगा वही हमारे दिन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी हिसाब से हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब इसके हम नेक्स्ट क्लास में इससे और रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे और इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप 1-2 बार इनको ट्राई करिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।